हम इंसान चांद तक पहुंच चुके हैं, जबकि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह मंगल पर कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि हम एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से भविष्य में चांद या फिर मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर सच में हम इतने एडवांस हो चुके हैं, तो वैज्ञानिक पृथ्वी पर समुद्रों में जाने से क्यों डरते हैं? आखिर समुद्र की गहराइयों में ऐसा क्या छिपा है जो वैज्ञानिकों को उसे करीब जाने से रोकता है? समुद्र से क्यों डरते हैं वैज्ञानिक? धरती पर जीवन की मौजूदगी के लिए समुद्र का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। जहां आज से करोड़ों साल पहले बैक्टीरिया रूपी जीवन पनपा था, वर्तमान समय में समुद्र कई जीव जंतुओं का घर बन चुका है, जो फूड चेन का अहम हिस्सा है और इंसान की खाद्य जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर के वैज्ञानिक समुद्र और महासागरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता है कि समुद्र में कितनी प्रजाति के जीव जंतु हो सकते हैं। जानकारों का मानना है कि धरती पर समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही इंसान अपनी आंखों से देख पाया है, जबकि दूसरे हिस्से आज भी अनसुलझे और अनदेखे हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर मंगल और चंद्रमा समेत दूसरे ग्रहों पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक अपनी ही धरती पर समुद्र को खंगालने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्या वैज्ञानिक समुद्र की भयानकता के बारे में जानते हैं या फिर वहां मौजूद संभावित खतरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल कुछ जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के समुद्र बाहर से जितने रोमांचक दिखाई देते हैं, वो अंदर से उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समुद्र के अंदर कई बड़े और खतरनाक जीव रहते हैं, जिनके सामने इंसान की बनाई गई टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है। ये जीव आधुनिक मशीनों को पल भर में चकनाचूर कर सकते हैं, जबकि इंसानों को खाने की तरह खाकर खत्म कर सकते हैं। ऐसे जीवों के पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, जो गहरे समुद्र में अंधेरे और तेज वाटर प्रेशर को झेलने में सक्षम होते हैं। इन जीवों के पास छिपने की बेहतरीन कला भी होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से किसी के हाथ नहीं आते हैं और समुद्र का अंधेरा और जटिल परिस्थितियां इन जीवों को बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखने का काम करती हैं। समुद्र में सबसे भयानक या शक्तिशाली चीज प्रेशर यानी दबाव होता है, जिसकी वजह से किसी भी इंसान या मशीन के लिए गहराई में जाना संभव नहीं हो पाता। समुद्र में आप जितनी गहराई में जाते रहेंगे, वैसे वैसे बॉडी पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से दिल, दिमाग, फेफड़े, सिर और पूरा शरीर कुछ ही सेकंड्स में तरबूज की तरह फट सकता है। इसलिए इंसानों के लिए खुद समुद्र के अंदर जाकर उसे खंगाल पाना संभव नहीं है। वैसे तो वैज्ञानिक कई तरह की आधुनिक मशीनें बना चुके हैं, जो समुद्र के अंदर गहराई में जाकर रिसर्च वर्क को अंजाम दे सकती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को अब तक ऐसी आधुनिक मशीन बनाने में सफलता नहीं मिल पाई है, जो विभिन्न महासागरों की गहराई में जाकर वहां मौजूद डेटा को कलेक्ट करके सटीक रिजल्ट दे सके। धरती पर समुद्र इतने विशाल और गहरे हैं कि इस तरह की आधुनिक मशीन को तैयार करके उससे डेटा कलेक्ट करने में कई साल का वक्त लग जाएगा। इसके अलावा समुद्र की गहराई में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, जबकि वहां सैकड़ों की संख्या में जहाज, प्लेन और कई दूसरी चीजों का मलबा होता है। इस मलबे के बीच सटीक और सही चीजों की जानकारी को जुटा पाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही चुनौती भरा काम होता है, जिसकी वजह से ज्यादातर शोधकर्ता और वैज्ञानिक समुद्र पर रिसर्च करने से परहेज करते हैं। असल में समुद्र को समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है और ना ही उसके नेचर का पहले से ही पता लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से समुद्र का कभी भी रोमांचक और भयानक रूप देखने को मिल सकता है। समुद्र में किसी खोई हुई चीज को ढूंढना ही बहुत बड़ी चुनौती होता है, जिसकी वजह से टाइटैनिक के मलबे को खोजने में 75 साल का लंबा वक्त लग गया था। टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे विशालकाय जहाज था, जिसे समुद्र ने कुछ ही घंटों में निगल लिया और उस जहाज के साथ 1500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। जानकारों के पास टाइटैनिक के डूबने की कच्ची पक्की लोकेशन थी, जिसके इर्द गिर्द जहाज को ढूंढने का काम शुरू किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक के मलबे को खोजने में 75 साल का वक्त लग गया था।
वहीं इतने लंबे समय तक जहाज की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी, जिसे बाहर निकालना संभव नहीं था। टाइटैनिक को देखने की चाह रखने वाले लोगों को पनडुब्बी में बैठाकर समुद्र की गहराइयों में ले जाया जाता है और फिर उन्हें टाइटैनिक के मलबे को देखने का मौका मिलता है, जबकि इस दौरान पर्यटकों को 2 करोड़ रुपए तक की फीस भरनी पड़ती है। लेकिन टाइटैनिक का मलबा जिस गहराई में है, वहां तक पहुंचना किसी भी पनडुब्बी और इंसान के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इस दौरान ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पनडुब्बी में ब्लास्ट होने का डर बना रहता है। हाल ही में टाइटैनिक को देखने के लिए गए 5 अमीर लोगों की मौत पनडुब्बी में ब्लास्ट होने की वजह से हो गई थी, जबकि इस तरह की पनडुब्बी को पानी के प्रेशर को झेलने के लिए खास तकनीक से तैयार किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी पानी के अंदर जाने वाली पनडुब्बी में ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता है। समुद्र में सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, जो प्रशांत महासागर में चैलेंजर डीप का हिस्सा है। इस जगह पर ना तो सूर्य की रोशनी पहुंच पाती है और ना ही यहाँ बहुत ज्यादा जीव रहते हैं, जबकि इस जगह पर पहुंचना अपनी जान खतरे में डालने जैसा होता है। यही वजह है कि अभी तक सिर्फ 3 लोग ही चैलेंजर डीप तक पहुंच पाए हैं, जहां जाने के लिए स्पेशल पनडुब्बी के साथ ऑक्सीजन मास्क और विशेष कपड़ों का यूज किया जाता है। वैज्ञानिक इतनी गहराई में जाकर अपनी जान खतरे में डालने की कोशिश नहीं करते हैं और ना ही लाखों रुपए खर्च करके ऐसी मशीन बनाते हैं जो पानी के दबाव को झेल नहीं पाती और फटकर नष्ट हो जाती है। इसके अलावा समुद्र की गहराई में पानी का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिसे इंसान या किसी मशीन का सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर समुद्र का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो वो बर्फ के रूप में जमता क्यों नहीं? दरअसल पानी की गहराई में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और यही प्रेशर पानी को फ्रीजिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचने देता है, जबकि पानी की सतह पर दबाव कम होता है और इसी वजह से सर्दी के मौसम में अक्सर लेक और तालाब की सतह पर बर्फ जम जाती है। समुद्र की दुनिया अविश्वसनीय खतरों से भरी हुई है, जहाँ कई जगहों पर गहरे स्थान हैं तो वहीं खाई और पहाड़ भी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के कई हिस्सों में बड़ी और भयानक खाई हैं, जबकि यहाँ पानी के अंदर बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानें भी देखने को मिलते हैं। अगर किसी मशीन को समुद्र को खंगालने के लिए भेजा जाएगा तो पॉसिबल है कि वो मशीन इन खाइयों में गुम हो जाए या फिर किसी पहाड़ और चट्टान से टकराकर नष्ट हो जाए। समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा भी है, जो मशीन और उसमें लगे अलग अलग पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। धरती के महासागरों में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां हवाओं की रफ्तार बहुत तेज होती है और जहाजों को दिशा भ्रम हो जाता है। इस तरह की एक जगह को बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जहां कई समुद्री जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं। समुद्र के इन रहस्यमयी जगहों पर अगर कोई मशीन या मिशन भेजा जाता है तो वो दिशा भ्रम की वजह से समुद्र की गहराइयों में खो सकता है, जिसे ट्रैक कर पाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। समुद्र में किसी मशीन या इंसान को खोजना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर होता है, जबकि घास का ढेर भयानक नहीं होता है और समुद्र की भयानकता तो किसी से छिपी नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र की गहराइयां या फिर कम हलचल वाली जगहों पर खतरनाक जीवों का बसेरा हो सकता है, जो आज तक इंसानों के संपर्क में नहीं आए हैं। ये जीव ना सिर्फ आकार में बड़े होंगे बल्कि इंसानों को अपना खाना भी बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर साल कई लोग शार्क के हमलों का शिकार होते हैं, जो इंसानों के मांस को बहुत ज्यादा पसंद करती है। जब शार्क से इंसानों को इतना खतरा हो सकता है तो जरा सोचिए, मेगालोडॉन जैसी विशालकाय मछली और खतरनाक सांपों के हमले से इंसानों का बच पाना कितना मुश्किल होगा। वैज्ञानिकों ने चैलेंजर डीप पर रिसर्च करने के दौरान मशीन में कुछ कैमरे लगाए थे, जिसमें एक विशालकाय शरीर वाली मछली को कैप्चर किया गया था, लेकिन ज्यादा गहराई और अंधेरा होने की वजह से उस मछली की छवि को साफ साफ नहीं देखा गया, जबकि बाद में मछली ने कैमरे पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचा दिया था। इस फुटेज के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों को यकीन हो गया था कि समुद्र की गहराई में बहुत ज्यादा दबाव के बीच भी कुछ जानवर जिंदा रह सकते हैं,
जिनका साइज सामान्य जीवों के मुकाबले काफी बड़ा होता है और वो मृत जानवरों के अवशेष खाकर जिंदा रहते हैं। वैज्ञानिकों के लिए समुद्र में रिसर्च करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि साल दर साल पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़, सुनामी और समुद्री तूफानों में वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के देश समुद्र में प्लास्टिक और दूसरे तरह का कचरा फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र के ज्यादातर इलाके डंपिंग यार्ड में बदल चुके हैं। ऐसी जगहों पर अगर किसी मशीन को रिसर्च वर्क के लिए भेजा भी जाता है तो वहां सिर्फ गंदगी और कचरा नजर आएगा और इस गंदगी की वजह से मशीन को नुकसान पहुंचना तय है। इन सब अलग अलग वजहों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक समुद्र में जाने या फिर उस पर रिसर्च करने से डरते हैं, क्योंकि समुद्र को खंगालना अंतरिक्ष में मशीन भेजने से ज्यादा मुश्किल काम है। वहीं इस काम में कितनी सफलता मिलेगी ये भी कोई नहीं जानता। यही वजह है कि वैज्ञानिक लाखों रुपए ऐसे प्रोजेक्ट पर खर्च नहीं करते हैं जिसमें पहले से ही इतनी सारी चुनौतियां होती हैं और रिसर्च का कोई खास रिजल्ट भी सामने नहीं आता। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चंद्रमा और मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले वैज्ञानिक धरती पर समुद्रों से दूरी बनाकर क्यों रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।